गौतम को अवनी की बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि वो खुश था कि अवनी ने उसे सब कुछ सच बता दिया। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है अवनी। मैं तुम्हें माफ करने वाला कौन होता हूँ जब मैं तुमसे कभी नाराज ही नहीं था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे पता है मम्मी जी इस तरीके से बात करती हैं। जब अवनी गौतम के नजदीक जाकर बैठी तो उसने देखा कि उसके चेहरे पर काफी सारे निशान थे जो गीता के उस पर वार करने की वजह से आए थे। इसलिए उसने गौतम से कहा, तुम्हारे शरीर पर तो काफी चोट आई है। मैं फिर से मॉम की तरफ से माफी मांगती हूँ। आओ मैं मसाज कर देती हूँ, तब तुम्हें बेहतर महसूस होगा। अरे नहीं अवनी, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं तुम्हारी माँ के ताने सुन सकता हूँ तो मैंने थोड़ी सी मार भी खा ली तो इससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा बोलकर गौतम हंसने लग गया। लेकिन सच तो यह था कि अवनी के इस ऑफर के बाद गौतम के मन में लड्डू फूट रहे थे। वो चाहता तो था कि अवनी उसके शरीर पर मसाज करे और उनमें नजदीकियां बढ़े। वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन फिलहाल अपने आसपास का माहौल देखकर उसने अपने जज्बातों को कंट्रोल कर लिया और मन ही मन कहा, आज ना सही तो फिर किसी दिन। गौतम और अवनी बातें कर ही रहे थे कि पीछे से एक वार्ड बॉय ने दरवाजा खटखटाया और कहा, आप लोगों में से मिस्टर अनिल अग्रवाल का इमीडिएट फैमिली मेंबर कौन है? अवनी ने बिना एक सेकंड का भी वक्त लगाए कहा, हाँ भैया मैं हूँ, बोलो क्या हुआ? उस वार्ड बॉय ने अवनी से कहा, मैडम रिसेप्शन पर मिस्टर अनिल अग्रवाल से रिलेटेड कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। गौतम मैं अभी आती हूँ, तुम तब तक डैडी जी का ख्याल रखना। आराम से जाओ अवनी, मैं डैडी जी के पास हूँ और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। जब अवनी अस्पताल के रिसेप्शन पर गई तब वहां उससे बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करवाने के बाद बिल थमाया गया, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। वो मन ही मन बोल पड़ी, 7 लाख? इतना ज्यादा बिल? उसने रिसेप्शनिस्ट से इसके बारे में पूछते हुए कहा, मैडम ये 7 लाख रुपए का बिल कैसे? मेरे डैड को आए हुए तो अभी कुछ चंद घंटे ही हुए हैं और आप लोगों ने 7 लाख रुपए के बिल का पर्चा मेरे हाथ में थमा दिया। एक तो आप लोगों के यहाँ फैसिलिटीज है नहीं, डॉक्टर हमें अपने आप अरेंज करवाना पड़ा है और ऊपर से आप हमसे इतना पैसा चार्ज कर रही है। रिसेप्शनिस्ट ने अवनी की बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए एक न्यूट्रल टोन में बोला, बिल देख लीजिए, उस पर सारे पर्टिकुलर्स मेंशन हैं। प्लीज हटिए, और भी लोग लाइन में हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। अवनी को पता था कि अस्पताल वालों से बेवजह बहस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने एक बार बिल तैयार कर दिया है तो वो उसे लेकर ही रहेंगे। मैं इतनी सारी रकम कैसे अदा करूंगी? गौतम से जाकर पूछती हूँ, वही इसका हल बताएगा। अवनी ऐसा सोचकर गौतम की तरफ जाने ही लगी कि तभी उसने सोचा, लेकिन गौतम से कैसे? उसका तो खुद ही ठिकाना नहीं है और वैसे भी उसने डॉक्टर परीक्षित को बुलाकर इतनी मदद की है। नहीं, उसे परेशान करना ठीक नहीं होगा। एक बार मैं घर जाकर मॉम से आराम से बात करूंगी। हम उनके गहने बेचकर या फिर डैड की एंटीक चीजें जो बहुत ही ज्यादा दामों में बिक सकती है वो बेचकर पैसे का जुगाड़ कर लेंगे। यही सही रहेगा। ऐसा सोचकर अवनी वहां से अनिल अग्रवाल के आईसीयू में उसके पास जाकर बैठ गई। क्या हुआ होनी, सब ठीक था ना? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? अरे नहीं गौतम, बस वो थोड़ी थकान हो गई थी ना, इसी वजह से ऐसा लग रहा होगा। कुछ देर आराम करूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। अवनी ने बिल की बात को छुपाने के लिए बात का रुख बदल दिया। डॉक्टर परीक्षित ने उन लोगों को बता दिया था कि अनिल अग्रवाल जल्द ही ठीक हो जाएगा और उसे जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इस बात से गीता काफी सेटिस्फाइड थी, इसलिए अवनी और गौतम ने उसे आराम करने के लिए घर पर भेज दिया था। गीता के घर पर पहुंचने के बाद अवनी और गौतम अनिल के साथ आईसीयू में ही बैठे थे और अवनी अपना फोन चला रही थी। उसने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोला जिस पर वो अपनी मां गीता का पोस्ट देखकर हैरान रह गई। गौतम अभी इस बारे में नहीं जानता था और ना ही अवनी उसे ये सब बताने के चक्कर में थी, इसलिए उसने गौतम से कहा, मैं थोड़ी देर तक घर होकर आती हूँ गौतम। गौतम को लगा कि अवनी शायद थक गई है इसलिए ऐसा बोल रही है। इसी वजह से गौतम ने भी उसको रुकने के लिए इंसिस्ट नहीं किया और कहा, हाँ अवनी, आराम से जाओ, रेस्ट कर लेना। मैं डैडी जी के पास यही हूँ। किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें या फिर मम्मी जी को कॉल करके बता दूंगा। बस तुम लोग अपना ख्याल रखना। अवनी वहां से घर के लिए निकल गई और घर पहुंचने के बाद वो सीधा गीता के कमरे में गई, जो अपने फोन को देखकर मुस्कुराए जा रही थी। उसने फोन अवनी की तरफ करते हुए कहा,
देख, ये तेरी माँ की फोटो पर कितने लाइक्स आए हैं। वो पागल रूपेश मुझे बुढ़िया बुढ़िया कह रहा था। देखा, इस बुढ़िया का भी जलवा है, हर कोई मेरी पिक्चर्स को लाइक कर रहा है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।